राजस्थान में भले ही शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, बेहतर संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रवेशोत्सव को लेकर लगातार काम कर रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ मुद्दे हैं जो शिक्षा विभाग, अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थियों से जुड़े हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की वरिष्ठ संवाददाता डिंपल शर्मा ने। राजस्थान में शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ मुद्दे और कुछ सवाल, और उन सवालों के सटीक जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल है शिक्षकों का भी और अभिभावकों का भी। इस बार बच्चों को थोड़ी जो गर्मियों की छुट्टियां मिलती थी उसमें 10 दिन की राहत थोड़ी सी कम कर दी गई है। हालांकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत इस बार पहले हुई, पढ़ाई को देखते हुए लिया गया, लेकिन उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे और अभिभावकों दोनों की मांग है ये कि उनकी छुट्टियां बढ़ाई जाए। कहीं मांग नहीं है, उनकी मांग ये है कि हमारे बच्चों के पढ़ाई के दिन बढ़ाए जाएं। अधिकांश अभिभावकों की मांग रही। और दूसरी बात, क्योंकि 1.5 महीने की जो छुट्टियां मिलती थी उसका अर्थ इतना ही था कि बहुत गर्मी होती है, इसके कारण से बच्चों को दिक्कत होती है। क्योंकि जब ये बना होगा नियम, तब पंखे, कूलर वगैरह नहीं हुआ करते थे। अब लगभग सब विद्यालयों में पंखे, कूलर हो गया। पंखे तो कम से कम पंखे तो हैं ही सही। इसलिए मैंने केवल 10 दिन की कटौती की, बहुत ज़्यादा कटौती नहीं की है, और इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। आपके खुद के परिवार में भी सर कुछ बच्चे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या वो भी यही चाहते हैं कि पढ़ाई ही ज़्यादा हो, छुट्टियाँ उनकी ना बढ़े? देखो, बच्चे तो यही चाहते हैं कि रोज़ छुट्टी रहे, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई का अधिक समय मिले। मेरा पोता ही है, वो रोज ही कहता है, बाबा तो छुट्टी करवा दो। सर, प्रवेशोत्सव को लेकर इस बार जो गांवों में, और ये कह सकते हैं जो माहौल लग रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कोई शादी ब्याह है, लेकिन पता लग रहा है कि उन्हीं ढोल नगाड़ों से प्रचार किया जा रहा है, अभिभावकों से बातचीत की जा रही है घर घर जाकर कि बच्चों को स्कूल भेजें, और ऐसा माहौल गाँवों में देखने को मिल रहा है। इस बार कहा जा सकता है कि प्रवेशोत्सव का रिकॉर्ड दर्ज जो नामांकन है वो देखने को मिलेगा स्कूलों में। उत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता है, और ये तो फिर उन नौनिहालों का बच्चों के स्कूल में प्रवेश का उत्सव है, तो बड़े धूमधाम से हमने मनाया है। हमारे सभी शिक्षक सब परिवारों में गए हैं, जहाँ जहाँ बच्चे विद्यालय जाने की उम्र के हो गए हैं, उन सब से जाकर संपर्क किया है और आग्रह किया है कि आपके बच्चों को स्कूल भेजें। सर, निजी स्कूलों के कई तरह के मुद्दे लगातार सामने आते रहे हैं, चाहे वो आरटी को लेकर अभी हाल ही में मुद्दा, क्योंकि कई ऐसे अभिभावक हैं जो लगातार 28 दिन हो गए हैं सत्र शुरू हुए और दर दर भटक रहे हैं, और उनको उस शिकायत का हल नहीं मिल रहा है। निजी स्कूलें कई साफ तौर पर इनकार भी कर रही हैं, तो ऐसी स्कूलों की अगर शिकायत आती है तो किस तरह से कार्रवाई होगी और उस पर क्या एक्शन है शिक्षा विभाग? देखो, कई तो ऐसे लोग हैं जो पात्रता ही नहीं रखते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रवेश हो जाए। तो पात्रता नहीं रखते उनके तो प्रवेश नहीं होंगे। और इस भाग दौड़ में क्या है, हमारे गरीब बच्चे पिछड़ रहे हैं क्योंकि उनकी ख्वाहिश नहीं है। हम कोशिश करेंगे आगे जो नियमों में दिया हुआ है कि गरीब लोगों के ही बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए। सर, रिजल्ट की इस बार बात करना चाहूंगी, क्योंकि इस बार सरकारी स्कूलों की बात करें, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार का जो रिजल्ट रहा है बोर्ड परीक्षाओं का, वो भी बहुत बेहतर रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उत्साहवर्धक रिजल्ट रहा है सरकारी विद्यालयों का, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार हुआ है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करके अघोषित मेरिट में अपना स्थान बनाया है। सर, राजस्थान में हाल ही में जो पुस्तकें हटाने का, क्योंकि कोर्स से जो कुछ बुक्स हटाई गई थी, उसको लेकर कई तरह का विवाद हो गया, कांग्रेस से कई तरह के पलटवार आ गए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर बार जब भी शिक्षा विभाग की कोई पहल होती है तो उस पर किसी तरह का पलटवार आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रीय महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। केवल आपके और मेरे परिवार के लोगों का ही सम्मान करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्रियों की जब बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री भी होते हैं, मोरारजी देसाई भी होते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी होते हैं, तो अभी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं। पर उन्होंने बखान किया है, केवल इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और पंडित नेहरू जी, और को तो माना ही नहीं। अरे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश का एकीकरण करने वाले थे, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा।
जो हमारे अंबेडकर जी थे, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की है, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। क्या उनका आज़ादी के बाद इस स्वर्णिम भारत में कोई योगदान नहीं रहा? तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जिनका साफ कहना था जो भी सवाल थे, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियों को लेकर हो, और इस पर इन्होंने साफ जवाब दिया कि चाहे परिवार के बच्चे हों चाहे प्रदेश के बच्चे हों, उन्हें समान ही आंका जाएगा। साथ ही साथ जो बोर्ड परीक्षाओं के इस बार रिजल्ट रहे हैं, प्रवेशोत्सव है, उनको लेकर लगातार जवाब दिए और किस तरीके से शिक्षा विभाग का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है, इसको लेकर इन्होंने बात की। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।